सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो धन्य हो धन्य हो। राम राम साहब, हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण विषय जिसका नाम है ध्यान समाधि, उस पर चर्चा चल रही है। मेरी तो कोई ताकत नहीं है कि ऐसे गहरे विषय का मैं कुछ अर्थ कर पाऊँ, आपको समझा पाऊँ। जो कुछ हो रहा है वो गुरु महाराज की कृपा से हो रहा है। तो ये समाधि विषय का चौथा भाग आपके सामने रख रहा हूँ और आप सबको मेरी गुजारिश है, प्रार्थना है कि छोटी बुद्धि के द्वारा जितना भी मैं समझा सकता हूँ वैसा समझाने का मैं प्रयास कर रहा हूँ। कहीं गलतियाँ हो तो ज़रूर मुझे फ़ोन करके मेरे अज्ञान को दूर करे, इसमें सुधार लाए, क्योंकि हमको सबको सत्य ज्ञान देना है। तो इसमें आप सबका सहयोग मुझे मिलेगा, ऐसी आशा व्यक्त करते हुए दोबारा तीसरे वीडियो की समाधि के इस भाग के आखिरी साखी को दोबारा ले लेते हैं, क्योंकि आपको समझने में आसानी हो जाए, भूल चूक ना हो। हंसा को बल ना लगे, बारी सिर पर होय, सात मुख सुख राम के, चहु दिस पसर्या जोय। ये सात मुख है। जो हम एक श्वास प्राणवायु भीतर जाती है तो उसी प्राणवायु के द्वारा ये 9 इंद्रियां काम करती है, यानी 9 इंद्रियां अपना अपना आहार लेती है। ये 9 द्वार बाहर से खुले हैं, 10वां द्वार बाहर से बंद है, उसे अंदर से खोलना पड़ता है। अंदर से खोलने के लिए वहाँ प्रेशर चाहिए, वहाँ ताकत चाहिए। अब वो ताकत नहीं मिल रही है। ताकत क्या है हमारे पास? मुख का राम राम सुमिरन और दोनों सांस उसास में लेंगे, इससे ज़्यादा तो कोई ताकत नहीं। फिर ईड़ा पिंगड़ा एक करके हम 10वें द्वार तक चले गए। यहीं तक ईड़ा पिंगड़ा सुकमणा का काम है, आगे तो कोई काम है ही नहीं। कबीरपंथी वाले मुझे फ़ोन करते, महाराज कबीर साहब तो ये कहते हैं कि ईड़ा विनसे पिंगड़ा विनसे विनसे सुषमना नारी। मैं कहता हूँ हमारे महाराज ने भी कहा है, मगर यहाँ तक जाने के लिए तो ईड़ा पिंगड़ा सुकमणा ही चाहिए। अब आगे ये भी थक रही है और हमारी जो सोई हुई शक्ति हमने जगाई सुषमना के माध्यम से, वो जाके शिव की थी, शिव में जाके समा गई। अब वो भी शक्ति नहीं है और श्वासा की भी ऊर्ध्व गति हो गई है। राम राम भी रसना से नहीं हो रहा है, श्वासोश्वास में तो होने का सवाल ही नहीं है। नीचे नाभि में श्वासा बहुत धीमी चल रही है, तो बल नहीं लग रहा है। हंसा को बल ना लगे, यही बल है हंस का, क्योंकि ये बट रहा है कानों के द्वारा, आँखों के द्वारा, नाक के द्वारा, मुख के द्वारा। ये ताकत बाहर निकल रही है। 10वें द्वार की बारी तो सिर पर है, अंदर से वो बंद है। सुषमना मंदे बसे निरंजन मुंदे 10वां द्वारा, निरंजन काल ने 10वां द्वार बंद कर रखा है। सातु मुख सुख राम के, चहु दिस पसर्या जोय। मुख के द्वारा ये शक्ति चारों दिशा में फैल रही है, इसलिए बल नहीं लग रहा है। अब आगे साख नंबर 38 से ध्यान समाधि इस विषय के समाधि विभाग की
ये चौथा वीडियो को अब प्रारंभ हो रहा है। ये मुख बर जाना रहे, चहु दिस ले आहार, वहाँ पड़ता सुख राम के, हंसे सिर बोमार। अब ऐसी स्थिति होने पर हंस के सिर पर बहुत मार पड़ती है। इसकी पड़ती है तो काल की पड़ती है। राम राम बेसो। काल की मार पड़ती है। ये मुख बरजा ना रहे, बरजा नाम रोकना। बेसो बेसो। ये मुख बरजा ना रहे, चौदिस लेह आहार। ये सातों इंद्रिया अपना अपना आहार लेती है। आँख का आहार है देखना, कान का आहार है सुनना, नाक का आहार है सूंघना, मुख का आहार है स्वाद लेना बोलना, और नीचे के दो चित्त का टट्टी पेशाब करना, ये सब आहार है। तो महाराज कह रहे कि ये मुख बरजा ना रहे, इसको हम कितना भी रोकने की कोशिश करेंगे वो रुकते नहीं हैं। इन 9 द्वार से या ऊपर के 7 द्वार से चेतना बाहर जाती है। ये अपना अपना आहार चारों दिशाओं से ले ही लेती है। आँख की मर्जी हो, जिस दिशा में वो देखना चाहे वो देख के अपना आहार लेता है। कान जिस दिशा में उसको ठीक लगे उस दिशा में जाके वो सुन लेता है। नाक का भी यही हाल है, जहाँ जिस दिशा में उसे सुगंधी अच्छी लगती है वो उसे ले लेता है। तो इस प्रकार ये सब अपना आहार लेने के कारण वहाँ पड़ता सुखराम के, हंसे सिर बो मार। काल की मार खानी पड़ती है उस ध्यानी को, क्योंकि यही कारण है 10वां द्वार वहाँ नहीं खुल रहा है, कोई ताकत वहाँ नहीं लग रही है। सूरत नीरत अंछा धरे, वहाँ लग पूगे जाय, बारी में सुख राम कहे, आगे धसे न माया। सूरत निरत अंछा धरे, वहाँ लग पूगे जाए। सुरती नृत्य के द्वारा भजन की इच्छा से वहाँ तक तो हम पहुँचे, साधना के बल से गुरु कृपा से 10वें द्वार तक तो हम आ गए। ये भी आसानी से नहीं आए, मगर जैसे तैसे आ गए। सूरत निरत अंछा धरे, वहाँ लग पूगे जाए। भेद के साथ भजन करते करते एक स्थान को पार करते करते मेरु त्रिकुटी होते हुए 10वें द्वार में पहुँच गए। और बारी में सुखराम कहे, आगे धसे न माए। आगे नहीं जा पा रहे, बारी नहीं खुल रही है, 10वां द्वार नहीं खुल रहा है। पांचू उतते बावड़े, फिर इन्हीं का सिरदार, बारी लग सुख राम के, ये नहीं पहुँचन हार। पांचू यानी 5 इंद्रिया, नाक, कान, आँख, रसना, त्वचा, ये वहाँ तक तो गई, यानी वहाँ तक की शब्द की ध्वनि तो उन्होंने सुनी, वो भी श्रुति के द्वारा हम सुनते हैं, मगर इंद्रिया को भी उसका महसूस होता है। आंखें बंद हो जाती है, मुख बंद हो जाता है और
कान उस नाद की ध्वनि को, अनाद की ध्वनि को सुनने में लग जाता है। तो 10वें द्वार तक तो वो सब जा रहे हैं, ये पांचों इंद्रिया, मगर वहाँ से वो नीचे आ गई, यानी अपना अपना भोग वापस लेने लगी। ये बाहर से उसका संबंध टूटा नहीं इंद्रियों का, इंद्रियों के द्वार बाहर खुले हैं, तो वो अपना अपना आहार लेने के लिए वहाँ से नीचे आ गई, पलट गई। बावड़े यानी लौट आना। पांचू उतते, उतते यानी वहाँ से 10वें द्वार से पलट गई, लौट गई। और फिर इन्हीं का सरदार, अब इंद्रियों का सरदार है मन, 10 इंद्रियों का राजा है मन। बारी लग सुखराम के ये नहीं पहुँचनहार, यानी मन और इंद्रिया का कोई वहाँ पे सहयोग नहीं मिलता है, वो तो वापस आ जाते हैं। 10वें द्वार की बारी नहीं खुल रही है, 10वां द्वार नहीं खुल रहा है, न मुख का सिमरन चल रहा है, न श्वासा में भजन का जोर चल रहा है, न इंद्रिया वहाँ तक जा रही है, न मन जा रहा है। दुर्लभ दीटा जोरसु ऐसो घाटन कोय, शिव शक्ति सुख राम के ये भी नीचा होय। दुर्लभ दीटा जोरसु, ऐसा कठिन स्थान दूसरा नहीं है, बहुत कठिन है वो द्वार। ऐसो घाट न कोई, 10वां द्वार का घाट सबसे कठिन है, खोलना बड़ा मुश्किल हो रहा है। दुर्लभ दीटा जोरसु, जोरदार भजन करते हुए भी वो घाट नहीं खुल रहा है, ऐसा कहीं और कोई जगह नहीं है। शिव शक्ति सुखराम के ये भी नीचा है। अब बहुत लोग कहते हैं कि पश्चिम मार्ग के ध्यानियों को कुंडलिनी जगाने की आवश्यकता नहीं, वो सब सुन ले। ये कुंडलिनी यानी हमारी आत्मिक शक्ति है, वही शिव की शक्ति है, जो मूलाधार में है, जो सुप्तावस्था में है। और कोई उस कुंडलिनी को जगा दे तो वो शक्ति ऊपर आती है, ऊपर आके अपने शिव में जाके मिल जाती है। अब वो शक्ति बड़ी ताकतवर है, उसमें बहुत ताकत है, मगर अब उसका भी कोई लाभ नहीं मिल रहा, क्योंकि वहाँ 10वें द्वार में परब्रह्म के नीचे शिव ब्रह्म है, और शिव ब्रह्म में जाके ये शिव की शक्ति जाके उसमें समा जाती है। यानी कुंडलिनी शक्ति भी 10वें द्वार खोलने में मददगार नहीं है, सुषुम्ना भी 10वें द्वार खोलने में मददगार नहीं है, वहाँ तक पहुँचने में जरूर ये मददगार है। शिव सु जाय मिलिया शक्ति, शिव मिल शक्ति कहाई। तो महाराज कहते भवर गुफा घर भेड़ा हुई, खेलत हिल मिलमाई। अब ये भवर गुफा वहाँ शिव ब्रह्म तक है, वहाँ तक वो पहुँची, शिव ब्रह्म में जाके भेड़ा हो गई, अब उसमें जाके वो हिलमिल हो गई। अब वो शक्ति का कोई लाभ नहीं मिलने वाला है। नवतत लिंग शरीर है, ये भी उली बार, हम देखा सुख राम के, बारी खोल गीवा की वार। अब महाराज कह रहे हैं कि मैंने उस 10वें द्वार की बारी को खोला। कैसे खोला आगे वही कहेंगे, मगर ये वहाँ समझ में आ गया कि जो हमारा नवतत्व लिंग शरीर है वो भी वहाँ तक नहीं जा रहा है। नवतत्व लिंग शरीर क्या है? 5 तत्व, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश और चित्मन बुद्ध अहंकार। अब ये तत्व तो वहाँ नहीं जा रहे हैं। फिर नवतत्व लिंग शरीर में आते हैं 5 प्राण, प्राण अपान व्यान उदान समान और चित्मन बुद्ध अहंकार।
पांचों प्राण और चित्तमन बुद्ध अहंकार ये भी वहाँ से पलट जाते हैं, वहाँ थकी जाते हैं, वहाँ थक जाते हैं। नव तत्लिंग शरीर है ये भी उलाबार, पांच प्राण और चित्तमन बुद्ध अहंकार ये भी दसवें द्वार तक ही जाते हैं, उसके आगे नहीं जाते। हम देखा सुखराम कहे बारी खोल किवाड़, उस किवाड़ को, उस दरवाज़ा को, दसवें द्वार के बारी को खोल के हमने देख लिया कि ये कोई भी वहाँ नहीं जा रहे हैं। जो अभी तक बताया, मुख का सिमरन, सांसों सांस में भजन, पांचों इंद्रिया और नवतत्लिंग शरीर, ये सब वहाँ तक सहायता करते हैं। आगे का खोलने का जो मुख्य कार्य है वो इनसे नहीं हो रहा है। हम देखा सुख राम के बारी खोल किवाड़, धसिया गुरु परताप सु, सायब सन्मुख हो, हम बलसु सुख राम के बारी खुली न कोय। धसिया गुरु प्रताप से, दसवें द्वार के अंदर कैसे धसा? तो गुरु के प्रताप से, गुरु के बल से, गुरु की कृपा से। और सायब सन्मुख हुए, राम जी परमात्मा उनको सन्मुख किया, उनको विनती करी, प्रार्थना करी और सदगुरु के प्रताप से, सदगुरु की सत्ता से उसमें मैं चला गया। धसिया गुरु प्रताप सु, सायब सन्मुख होए, हम बलसु सुखराम के बारी खुली न कोई। यानी अंदर ही अंदर में वो बारी खुलती है तो फिर सत्स्वरूप आनंद पद का सारा आनंद और सब वहाँ का जो भी दिव्य नैन से दिखाई पड़ता है वो ये दसवें द्वार की बारी खुलने पर दिखाई देता है। और फिर उस पद में जब मृत्यु के समय, शरीर टूटते समय दसवें द्वार फूटता है तब उसमें जाके मिल जाते हैं। यही मैंने पहले कहा था कि एक बार जीते जी दसवां द्वार को खोलना पड़ता है और दोबारा जब वो शरीर छूटता है तब वहाँ पे उनकी इच्छा होती है, या तो वहाँ से वो नीचे जीव का उद्धार करने के लिए आए या खोल के उस आनंद पद में समा जाए। वहाँ किसी का बल नहीं चलता है, न काल का वश, काल को तो उसने जीत ही लिया, न परमात्मा का वश चलता है, क्योंकि परमात्मा की पूरी ताकत ऐसे संत के अंदर आ ही जाती है। तो धसिया गुरु परताप सु, सायब सन्मुख होय, हम बलसु सुख राम के बारी खुली न कोय। हम बल का मतलब सुमिरन का बल, सांसों सांस में राम राम रटन करने का बल, इंद्रियों का बल, कुंडलिनी शक्ति का बल, सुषुम्ना का बल, पांचों प्राण का बल, ये कोई बल वहाँ काम नहीं आ रहा है। वहाँ तक तो पहुँचने में ये मददगार जरूर है। अब तो केवल गुरु की सत्ता से, गुरु के प्रताप से ही वो दरवाज़ा मैंने खोला और राम जी को मैंने सन्मुख किया, तब वो बारी खुली, तब वो दसवां द्वार खुला। जिन पल में खिड़की खुली, तब ऐसी विध होय, सात मुख सुख राम के, हंसे सूदन कोय। जीते जी दसवां द्वार जिस पल में खुला, खिड़की कहो, द्वार कहो, जिन पल में खिड़की खुली तब ऐसी विध होए, तब ऐसा अनुभव आया कि सात मुख
सुख राम के, हंसे सूदन कोय। ये एक तरह से शून्य की अवस्था पहुंच गई। न आग बाहर देख रही है, न कान बाहर सुन रहे हैं, न मुख चल रहा है, न नाक श्वासा ले रही है। सात मुख सुखराम कहे, हंसो सूदन कोय। ये सातों मुख के द्वारा जो शुद्धि रहती है, चेतना रहती है, वो सब खत्म हो गई, एकदम निस्तेज हो गए, शुद्ध नहीं रही, एक तरह से बेसुध महाराज हो गए। कि जिन पल में खिड़की खुली, तब ऐसी विध होय। सात मुख सुख राम के, हंसे सूदन कोय। आगे पीछे मध्य में, एक न दरसी मोय। बारी खुली जीर्ण बार में, ऐसी आबिद होय। आगे पीछे मध्य में, एक न दर्शी मोय। आगे पीछे मध्य खंड पिंड ब्रह्मांड। न शरीर में कुछ सूद बूद यानी शुद्धि मालूम पड़ी, न त्रिकुटी में कुछ ऐसा मालूम पड़ा, न दशे द्वार में मालूम पड़ा। आगे पीछे मध्य में एक न दर्शी मोय। कुछ भी एकदम मृत्यु के जैसा शून्य की स्थिति हो गई। जिन आगे पीछे मध्य में एक न दर्शी मोय। बारी खुली जिन बार में, ऐसे आबिद होए। 10वें द्वार की बारी जिस पल में खुली, उस समय मेरी ये स्थिति हुई। यानी पूरी की पूरी प्राण ऊर्जा सत्ता ले गई, नियंचर ऊपर ले गया। तो ये पूरा का पूरा खाली हो गया, यहाँ कुछ अनुभव नहीं आ रहा है। रटना था की त्रिकुटी, भंवर गुफा के घाट। बारी लग सुख राम के, धुन चाली सुध बाट। महाराज के हर कोई विषय में आप गहराई से पठन करेंगे, उसका चिंतन करेंगे, तो एक बात आपको निश्चित निदर्शन में आई होगी या आएगी कि साखियाँ आगे पीछे जोड़ने में आ सकती है, या महाराज ने कुछ आगे पीछे कहा हो सकता है। जो भी हो, उनके बारे में हमें कुछ कहना नहीं है। अभी तक हम सुन रहे थे कि 10वां द्वार खुल गया, और कैसे खुला, वहाँ क्या क्या अनुभूतियाँ आई, तब हमारी स्थिति यानी महाराज की स्थिति क्या बनी, और हमारी भी वैसी बननी चाहिए। इसीलिए तो ये विषय हम चर्चा में रख रहे हैं कि कोई भ्रम हमारे अंदर ना रहे। हम तो केवल बाहर ध्वनि सुन रहे कि हम कहते कि हम पहुंच गए 10वां द्वार। वो 10वें द्वार की बारी को आपने कैसे खोला, ये कोई बताते नहीं। तो इसीलिए ऐसे जटिल गहरे ज्ञान की चर्चा होनी चाहिए। तो रटना था कि त्रिकुटी, त्रिकुटी तक रचना जोरदार चलती है, फिर वहाँ थक जाती है, क्योंकि इंद्रिया को जो प्राण ऊर्जा चाहिए वो अब नहीं मिल रही है। ऐसे श्वासा ऊपर जा रही है ईड़ा पिंगड़ा के द्वारा। रसना था कि त्रिकुटी भंवर गुफा के घाट। यहाँ से भंवर गुफा 10वें द्वार तक है। यहीं पे भंवर गुफा के घाट में रसना से राम राम करना थक जाता है। बारी लग सुखराम के, धुन चाली सुध बाट। आगे तो केवल ध्वनि ही जाती है,
फिर वो नाद, फिर अनहत के 10 प्रकार के बाजे, फिर वो जिंग ध्वनि, ये सब अलग 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 वो नाद का ही रूपांतर बढ़ते 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 10वें द्वार तक वो ध्वनि जाती है। बारी लग सुख राम के, धुन चाली सुध बाट, त्रिकुटी में मुख तीन सु, हंसे चर्यो न जाय, चारु सुख राम के, क्यों एक भोजन खाय। त्रिकुटी में मुख तीन सु, हंसे चर्यो न जाए। अब यहाँ त्रिकुटी है, अब त्रिकुटी में 3 मुख यानी 2 नाक और 1 मुख। नाक को वहाँ का कोई आनंद नहीं आता और मुख को वहाँ का कोई आनंद नहीं आता। त्रिकुटी में मुख तीन सु, हंसो चर्यो न जाए। चरने का मतलब आनंद लेना, जैसे गाय बैल चरते हैं जंगल में जाके, घास खाते, उसको चरना करता है। घास खाने का मतलब वो अपना भोग ले रहे हैं। इसी प्रकार ये नाक और ये मुख, त्रिकुटी में जब चेतना हमारी पहुंचती है तो उसका एहसास इनको नहीं होता है। चारु सुख राम के, क्यों एक भोजन खाय। चरना भोजन करना एक ही बात है। अब 4 यानी क्या, 2 आँख और 2 कान से उसका आनंद आता है। आँख के अंदर के पर्दे खुल जाते हैं और दोनों कान से वो ध्वनियाँ सुनाई देती है। दी से चैन नैन सु निरके, काना बाज सुनीजे। यही वो बात है आत्मसार में जो महाराज ने कही है। तब लग उरे परे नहीं पूता, नाद सुने मन भीजे। यानी सुनना और दिखाई देना ये 4 द्वार का काम है। 4 से ही भोजन करना यानी वहाँ का आनंद हम लेते हैं और 3 मुख से वहाँ का आनंद नहीं लिया जाता है। और ये हंस के जीवात्मा के 7 मुख है। सपत दीप को बासत, मिले आद घर माय। तब तन के सुख राम, तब तन में सुख राम के, हंसो कबू न आय। सपत दीप यानी 7 धातु का शरीर। सपत दीप को वास तज, यहाँ जो हम रह रहे हैं वो रहना अब छूट गया, क्योंकि सत्ता हमको 10वें द्वार खोल के बाहर उस परमात्मा के देश में ले गई। सप्तद्वीप को वास तज, सप्तद्वीप, द्वीप नामी ये 7 छेद। यहाँ जो हम आनंद ले रहे थे बाहर का, माया का, अब वो छूट गया लेना। तो अब इस तरह से 7 धातु के शरीर से हम अलग हो गए, यानी 7 इंद्रिया का सुख लेना हमारा छूट गया। अब हम उस परम पद में जाके मिल गए। तब तन में सुख राम कहे, हंसो कबू न आए। फिर दोबारा वापस शरीर में हम कभी नहीं आते, क्योंकि इंद्रिया का सुख लेना छूट गया। मन पूरी तरह से निजमन बन गया। कोई वासना बाकी नहीं रही, कोई कर्म बाकी नहीं रहा। कर्म से अलग हो गए, मन से अलग हो गए, चित्त से अलग हो गए, गुणों से अलग हो गए, 5 तत्वों से अलग हो गए, 25 प्रकृति से अलग हो गए। अब यहाँ रहने के लिए जो भी कारण थे वो सारे कारण मिट गए।
तो महाराज कह रहे हैं सप्तदीप को बासत मिले आद घर माया तब तन में सुख राम के हंसे कबू न आए, यानी परम मोक्ष हो गया। अब सदा के लिए वो आनंद में जाके समा गए, अपने सत्स्वरूप में समा गए, अपने आत्मा में समा गए। आत्मा अब अपने स्वरूप में चली गई, यही है सत्स्वरूप आनंद पद। अब चौथा भाग को हम यहीं विराम देते हैं, आगे